So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary, and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में बात करेंगे HPCL के द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी के बारे में। खास बात ये है कि बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है, एंड जो आपके एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है। परमानेंट पोस्ट हैं सारी। एक पोस्ट है जो कि परमानेंट नहीं है, बाकी सारी पोस्ट जो है परमानेंट पोस्ट है। HPCL का इंट्रोडक्शन देने की मुझे नहीं ज़रूरत है। HPCL वही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि ऐसी कंपनी जिसका जो पार्टनरशिप होती है, जो शेयर होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी होता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही ये कंपनीज आती है, आप ऐसा समझ सकते हैं सीधी सीधी एंड सरल भाषा में। तो HPCL वो कंपनी है जिसके हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, जिसके पेट्रोल पंप पे जाके हम पेट्रोल फिल कराते हैं। आपने देखा होगा HP का पेट्रोल पंप, उसी के साथ साथ में HP की अपनी ऑयल रिफाइनरीज भी हैं। तो एक महारत्ना कंपनी है ये, जिसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। आज की वीडियो में मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए कोई ना कोई पोस्ट नहीं होगी। 101 पेज का एडवर्टाइजमेंट है। अब आप सोच लीजिए, कितना भी कोशिश करो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, तो एटलीस्ट अपने अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक वैकेंसी को देख के जरूर जाइएगा। 40 अलग अलग तरीके की वैकेंसी है, ठीक है। तो अब मैं शुरू करती हूँ, जिससे कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको एटलीस्ट कवर कर सके। बाकी के सारे डिटेल्स के लिए आपको PDF ज़रूर चेक करना पड़ेगा, बिकॉज 101 पेज का आपका एडवर्टाइजमेंट एक वीडियो में कंप्लीट करना, वो भी 10-15 मिनट की, बहुत मुश्किल है। तो उस इन सारी चीज़ों के साथ में फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ये रहा आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, एंड स्टार्टिंग में इन्होंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे आपका इम्पॉर्टेंट डेट से। तो ये है हमारी इम्पॉर्टेंट डेट। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है 25 फरवरी 2026 को, एंड लास्ट डेट है 25 मार्च 2026। 25 मार्च 2026 आपकी लास्ट डेट है। आज 2 मार्च को आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो आपके पास ऑल इन ऑल पूरे 23 दिन अप्लाई करने के लिए, अपना किसी भी तरीके से याद रखने के लिए, चाहे रिमाइंडर लगाना है, कहीं लिखना है, कहीं नोट डाउन करना है, कोई स्टिकर नोट आपको लगाना है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर दे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन इसमें कोई डॉक्यूमेंट आपका सेंड नहीं होगा। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बोला है कि 101 पेज की PDF है, तो जिसका हम अभी पेज 2 ऑफ 101 पे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर्स की जो वैकेंसीज हैं, वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो आपका एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स वाली वैकेंसी है, उसको हम मेन मैं आपको बताते हुए चलूंगी। बाकी प्लीज जरूर अपने आप देख लीजिए। एंड यहीं पे बता देती हूँ कि जो ये पे स्केल है ना, पहले वाला 30,000 से लेके 1,20,000 तक का, जिसमें आपकी 10 वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो सबसे पहले वाले पे स्केल में ही आपकी हर महीने कम से कम 80 से 90 हजार रुपए की जो CTC है, या आपका जो मंथली इनकम है, वो होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CTC है वो अराउंड 11 लाख के अराउंड यहाँ पे मेंशन्ड आउट है इस वाले आपके एडवर्टाइजमेंट में। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो पर मंथ का CTC होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी आपका, आई थिंक पर मंथ का जो इनकम बेस होने वाला है, तो 80 to 90,000। तो यहाँ पे ये देख के आप घबरा नहीं जाएगा कि बहुत कम सैलरी होने वाली है। नहीं, सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, एंड यू विल ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू ग्रो इनटू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 10 वैकेंसीज है, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है, एंड ये रही आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की 3 साल का फुल टाइम का ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास हो किसी भी डिसिप्लिन में। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन है कि आपका डिसिप्लिन में ना, आप इंजीनियरिंग आपके पास नहीं होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, ना ही आपके पास इंजीनियरिंग UG PG में नहीं चलेगा, ना मेडिसिन की कोई डिग्री वाले यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। पहली पोस्ट के लिए प्लेन ग्रेजुएशन वाले आप अगर हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। मिनिमम एक्सपीरियंस में क्या है, डैश है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सभी पोस्ट में डैश है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट, जिसमें आपकी 19 वैकेंसीज आई हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट 207 वैकेंसी है, 207, यू जस्ट सीट। इलेक्ट्रिकल में 117 वैकेंसी है, केमिकल में आपकी 27 वैकेंसी है। सबकी एज लिमिट हम यहाँ चेक कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में आपकी 12 वैकेंसी है। HR वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी प्रेजेंट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव HR। तो एक देख लेते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में आपका क्या मांगा है। आपने अगर डिप्लोमा किया है 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई।
इलेक्ट्रिकल में 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब एचआर पे जाते हैं फटाफट। एचआर में मांगा है 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर, बीबीए आपने किया है, बीबीए ऑनर्स आपने किया है, बीएमएस किया है विद एचआर स्पेशलाइजेशन, इट विल बी गुड फॉर यू एंड यू विल बिकम एलिजिबल। फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए भी यहाँ पे 16 वैकेंसीज प्रेजेंट है। मैकेनिकल इंजीनियर डायरेक्ट इंजीनियरिंग की पोस्ट है, तो ऑब्वियसली 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स में आपका यहाँ पे डिग्री मांगी जाएगी। यहाँ पे 72 वैकेंसीज है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। आफ्टर दैट हम अभी पहुंचे हैं 10 नंबर की वैकेंसी पे, जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी है। 37 पोस्ट है। यहाँ पे जो पे स्केल है वो और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपका सैलरी यहाँ पे लाइक करने वाला है। वैकेंसी कितनी है? 37 वैकेंसी है। यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियर है, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जहाँ पे 17 पोस्ट आई हैं, आपकी कोई गेट नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अभी अभी कंप्लीट किया है 4 साल का फुल टाइम कोर्स आपने सिविल इंजीनियरिंग में, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। ऐसे ही केमिकल इंजीनियर अगर हैं, 15 पोस्ट आई हैं आप लोगों के लिए एंड एज आपकी 25 ईयर्स है। ऑफिसर फाइनेंस वालों के लिए भी पोस्ट है, सीए। आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने 3 साल का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन किया है, यानी कि आपने बीसीए किया है, ठीक है, या सॉरी बीसीए नहीं किया, आपने बीकॉम किया है, तो उस केस में भी आप क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाते हैं। बीकॉम भी एलिजिबल है एंड अगर आप क्वालिफाइड क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी एलिजिबल है। सैलरी 1,60,000 तक जाने वाली है। एज आपकी 27 ईयर्स है एंड 30 आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑफिसर फाइनेंस की वैकेंसी है। उसके बाद आपका ऑफिसर फाइनेंस एमबीए की भी वैकेंसी है, प्लीज आप यहाँ पे चेक करिएगा खुद से। ऑफिसर एचआर की भी वैकेंसी है। सेम यहाँ पे आपके पास 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या इक्विवेलेंट कोर्स इन एचआर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लाइक एवरीबडी इज एलिजिबल, या फिर मास्टर्स इन एमबीए आपने किया है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, गुड टू गो। ऑफिसर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 20 पोस्ट आई हैं। इंजीनियरिंग आपने किया है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले, फुल टाइम मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने किया है, 3 साल का आपने अगर एमसीए कर लिया है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। 20 वैकेंसी है, 25 ईयर्स की एज आती है। आप नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये थी फ्रेशर्स वाली वैकेंसी। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की वैकेंसी। सो जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल की वैकेंसी है, वहां पे भी आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास 1, 2, 3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे चलने वाला है। यहाँ पे देखिए मिनिमम एक्सपीरियंस 0, 3 एंड 6 लिखा हुआ है। तो पहली वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर या ऑफिसर लैंग्वेज हिंदी, 3 वैकेंसी हमारे पास प्रेजेंट है। ये एंड करके दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 0 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपकी मैक्सिमम एज कितनी हो गई? 27 ईयर्स होनी चाहिए। 30 ईयर्स अगर आपकी एज है तो इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस बनता है यहाँ पे। देन आपका 33 ईयर्स अगर एज है तो 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जिसमें आएगा आपका, ये देख लेते हैं, एचआर लीगल ऑफिसर की आपकी पोजीशन है। सैलरी आपकी 50,000 से 1,60,000, 2 पोजीशन है। 26 ईयर्स की एज है एंड एक्सपीरियंस कितना मांगा है? कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस। तो 1 साल वाले एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे पोजीशन है। 3 साल का आपने फुल टाइम कोर्स किया है लॉ में, आपके पास डिग्री है, या फिर आपने 5 साल का कोर्स किया है इन लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। और का मतलब हमेशा होता है कि या तो आपने ये किया हो या ये किया हो, एंड का मतलब है कि आपने दोनों चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस कितने साल का? सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ये भी आपके लिए काम करने वाला है। तो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट पे आप लोग चेक कर सकते हैं। 1 साल का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वहां पे उन लोगों के लिए भी पोजीशंस है। यहाँ पे सैलरी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 8 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ये आपकी सेफ्टी तमिलनाडु स्पेशल, यानी कि यहाँ पे पोस्टिंग आपकी तमिलनाडु में ही होने वाली है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल एंड इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हो जाते हैं। सेफ्टी वालों के लिए फिर से आपके पास वैकेंसी आ गई है। देन सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी गोवा के लिए है। ये आपकी क्या है? क्वालिफिकेशंस है। तो इसको आप अगर मैं बोलूंगी अगर एक्सपीरियंस्ड आप प्रोफेशनल्स हैं तो आप प्लीज इसको चेक करके एक बार चेक कर लीजिएगा। देन ये चलता जाएगा, अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, देख लीजिए। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग एंड साथ में 6 या 9 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप एलिजिबल होते जाएंगे। उसके बाद ये आपके असिस्टेंट मैनेजर प्लांट मेंटेनेंस, सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर फीड स्टॉक प्रोक्योरमेंट, असिस्टेंट मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी। देन आफ्टर दैट और भी बहुत सारी पोजीशंस हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर सस्टेनेबिलिटी, देन मैनेजर टेक्निकल सर्विसेज, डेप्यूटी जनरल मैनेजर की भी एक पोजीशन आई है। 45 ईयर्स आपकी इसमें एज रखी गई है।
देन हम चलेंगे, आपकी डेप्यूटी जनरल मैनेजर की भी एक पोस्ट है, 45 ईयर्स मैक्सिमम एज हो सकती है। यहाँ पे भी एक और पोस्ट आई है, तो ये आप लोग प्लीज चेक करिएगा अपने आप से। देन मैं इसको अभी थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जाऊंगी। ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल के लिए भी आपकी एक वैकेंसी है। ये पोजीशन आपकी सीनियर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिस्ट एंड एडवाइजर IT एंड OT। 50 से 60 लाख पर एनम यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड सैलरी बनने वाली है। 39 टू 43 ईयर्स तक आपकी एज हो सकती है। एक्सपीरियंस 12 से 16 साल तक आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये टोटल ऑल इन ऑल 40 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज, 40 अलग अलग तरीके की वैकेंसी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट हो जाती है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ मैक्सिमम परमिसिबल एज विस कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, पूरी टेबल बना के यहाँ पे समझाया गया है पोस्ट वाइज 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ऊपर टेबल में पोस्ट थी उसी के अकॉर्डिंग पे स्केल बताया है। कंप्लीटेड ईयर्स अगर आपके 3 साल के हैं तो ये एज लिमिट आपको बेसिकली समझाया गया है। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो एज आपकी कितनी हो जाती है, 30 साल तक आपकी एज चलेगी। अब एज किस डेट को कैलकुलेट करनी होगी आपको एज कैलकुलेट करनी होगी 25 मार्च 2026, जो लास्ट डेट अप्लाई करने की, वही आपकी एज कैलकुलेशन की भी डेट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, विच इज योर एलिजिबल डिग्रीज डिप्लोमा फॉर इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पोजीशन। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई है तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना है ये सारी चीज़ें। चलिए तो देख लेते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है मैं बता देती हूँ कि आप जिस भी अपनी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका और भी बहुत सारे स्ट्रीम हो सकते हैं जो आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पे कोर डिसिप्लिन लिखा है, तो सब स्ट्रीम क्या है आपकी, ये सारी सब स्ट्रीम्स है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपका कोर डिसिप्लिन कुछ भी मेंशन आउट है तो साथ में जो सब डिसिप्लिन है वो सारे भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, जो कि बहुत सारे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इस टेबल से चेक कर लेंगे, आपका कोई भी सब डिसिप्लिन है या रिलेटेड डिसिप्लिन है तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अगर आप पॉज करेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेबल में जो है वो जॉब रोल्स प्रेजेंट है। ये सारा तो वही चल रहा है क्योंकि मुझे याद हो चुका है कि नेक्स्ट टेबल में क्या होगा, मैं ऑलरेडी एक बार बता चुकी हूँ। वो सारे जॉब प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन है पॉइंट नंबर 7 में, हर एक पोस्ट का। जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करते हैं तो ये सारा जॉब प्रोफाइल मेंशन आउट यहाँ पे है। अब ये चलेगा आपका पेज नंबर आई थिंक 47 48 तक जाएगा ये। ओके 58 तक भी ये चल रहा है आपका। ये सब जॉब प्रोफाइल है जो कि मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, तो आप घबराइएगा मत कि क्या क्या स्क्रॉल डाउन कर दिया, पता ही नहीं चल रहा। अब उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट में, क्या है नेक्स्ट पॉइंट की शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब ऐसे सुन लीजिए, मैं बता देती हूँ कि आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें 100% कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डेट है आपकी 3 मई 2026। 3 मई 2026 को टेस्ट प्रपोज है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर सब कुछ आपको वेबसाइट पे टाइमली मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन लिंक आता जाएगा तो आप चेक करते जाइएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सिलेबस क्या होने वाला है, एक आपका जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आएंगे, दूसरा आपका टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन आने वाले हैं। डिटेल सिलेबस भी मेंशन आउट है कि आपका वेबसाइट पे ही अपलोड किया जाएगा, तो आपको क्या करना है, टाइमली वेबसाइट को चेकआउट करते जाना है, वहां से सिलेबस उठा लेना है एंड आपको तैयारी कर लेनी है। जनरल एप्टीट्यूड में मेंशन आउट है कि ये सारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट एंड सो ऑन। इसी के साथ साथ में आपका क्या हो सकता है, टेक्निकल इंटरव्यू हो सकता है, फिजिकल फिटनेस भी हो सकता है, ग्रुप टास्क भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस मेंशन आउट है, इसलिए वो डिपेंड करेगा कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे पूरा डिफाइंड मेंशन नहीं है, सारे ऑप्शंस लिख दिए हैं कि कुछ भी आ सकता है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे है कि इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। ये सैलरी का पैकेज में बता चुकी थी। अब सुन लीजिए, जिनका 30,000 से लेके 1,20,000 तक का पे स्केल होगा उन लोगों के लिए सैलरी बन जाएगी ₹10.88 लाख CTC, कॉस्ट टू कंपनी अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। ठीक है, तो अपना आप मंथली निकाल सकते हैं। सभी के लिए सैलरी पैकेज मेंशन आउट है, रिटायरमेंट बेनिफिट सब कुछ मिलेगा। सर्विस बॉन्ड यहाँ पे भराया जाएगा, 3 लाख का सर्विस बॉन्ड होगा जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एंड EWS OBC SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50,000 का होने वाला है। आपको 3 साल तक कम से कम काम करना पड़ेगा HPCL के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, अगर उससे पहले जाना है तो आपको ये बॉन्ड की अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इसमें थी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका किया जा सकता है। प्लेसमेंट ऑफ पोस्टिंग क्या होने वाला है, आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया में यूनिट में आपका प्लेसमेंट किया जा सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट के बाद जो पहला प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहीं पे रहोगे हमेशा, उसके बाद ट्रांसफरेबल भी है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें के लिए प्रिपेयर रहिएगा। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन में
आपका मैंने पहले भी बोला है, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के रूल्स होते हैं वही सारे यहाँ पे भी प्रेजेंट है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपकी फीस कितनी होने वाली है, 1180 रुपए की फीस होगी आपकी, जिसमें SC ST एंड EWS कैंडिडेट के लिए कोई, SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो अभी हम 88 पेज पे हैं एंड यहाँ से अभी क्या चल रहा है आपका, ये सारा रिजर्वेशन का ही बताया गया है। लेट अस जस्ट गो, और थोड़ा ये लास्ट पेज आ गया है, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप करके एक आधा पॉइंट अगर मिस कर रही हूँ तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि बता दूँ। ये सारे में बोला है कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको, ऐसा क्या करना है, ऐसा ईमेल आईडी देना है जो कम से कम 1 साल के लिए कॉन्टिन्यूसली वर्क करे, एंड ये आपकी है। SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। साथ में बता दूं, जहाँ पे भी एक्सपीरियंस मेंशन है, आपका जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन आउट है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपका किसी कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग के अलावा और कोई भी एक्सपीरियंस वर्क करेगा, टीचिंग स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन आउट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जितना मैं बता सकती थी। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक तो एक्टिव रहना है वेबसाइट पे HPCL की, अप्लाई कर देना है 25 मार्च से पहले। 3 मई फिक्स डेट है, एग्जाम होना ही होना है, बहुत सारी वैकेंसीज है, वैकेंसीज की कमी नहीं है, और एक बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा प्रोफाइल, फ्रेशर्स को भी बहुत अच्छी, मतलब हाँ बहुत अच्छी कहूंगी मैं, फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए भी बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। सो मतलब कि मुझे लगता है कि ये इस वाले पेपर में तैयारी करना बनता है, तो अपनी तैयारी कर लीजिएगा। बाकी का कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स है आप लोगों के लिए, वहाँ पे मैं उन्हीं कमेंट्स का कोशिश करती हूँ, बाकी पहले तो कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, बाकी उन लोगों के कमेंट्स का जरूर रिप्लाई कर देती हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में अपने नहीं बनाई है। ऑलरेडी अगर मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, क्योंकि टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड, तो जो चीज़ें मैंने नहीं बताई है वो सर्च करके मैं वापस से आपको ज़रूर रिप्लाई कर देती हूँ। सो प्लीज़ आप आपस में भी, अगर आप लोगों को पता है, किसी ने कुछ पूछा है, आपने देख लिया है वीडियो, तो आप लोग आपस में प्लीज़ वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो बाकी आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी होली। आप लोगों के लिए मुझे और भी वीडियोस बनानी है, तो मैं अभी चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।